हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ठीक है। हरे कृष्णा। ओके। ये रेखा प्रजापति नहीं आई? वो तो कह रही थी इसने इनसे क्लास में ही बड़ा बुरा लग रहा है। हैं? देखो आज का श्लोक मुझे भी सही से समझ में नहीं आया है। ठीक है। तो पता नहीं कितना सिर्फ यही कठिन है श्लोक आज का ही। फिर कल से तो फिर वही तीन गुण स्टार्ट हो जाएंगे। ज्ञान के भी ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन आज थोड़ा समझा रहे हैं कि कल बात चल रही थी ना, मतलब पिछला डिस्कशन चल रहा था अपना। कौन सा चल रहा था? पीछे क्या बात हो रही थी भगवत गीता में? ये जगदान तपस्या हो रही थी। त्याग की बात हो रही थी। अच्छा। कोई भी कार्य करने के लिए पांच कारण होते हैं। लास्ट क्या चर्चा हुई थी? पांच कारण की। तो एक बताया था कि जो नहीं देख रहा है पांच कारण है, तो वो सुख दुख सब भोगेगा। और जो देख पा रहा है वो बुद्धिमान है, मतलब। और वो कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता। एक वर्ड आया था कि मारता हुआ भी नहीं मारता। ठीक है। तो ये सब डिस्कशन चल रही थी। अब थीम चेंज हो गई है। ठीक है। अब थीम चेंज हो गई। अब भगवान ज्ञान के बारे में बताएंगे। ज्ञान, कर्म, कर्म और ज्ञान ये भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन आज के श्लोक में घटक के बारे में बताया जाएगा कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके तीन घटक होते हैं। और एग्जाम्पल देने के लिए बताते हैं, जिस तरह से ज्ञानी है, जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, तो वो ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान तीन चीजें होती हैं। ऐसे ही कोई कर्म करने के लिए कर्ता, कर्म और कर्ण। कर्ण कर्ण मतलब कर्ण मतलब होता है कि इंद्रियां। इंद्रिय समझ लो कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो इंद्रियों से संपादन होता है उसका। एक कर्ता होता है करने वाला, एक कर्म होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब एक कर्म होता है। तो ये चीज समझनी है मैं इसमें। ठीक है। वैसे तो समझ में आ जाएगा लास्ट तक। मतलब कि आगे आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। एकदम स्टार्टिंग से हो सकता है कि क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। और इसमें एक वर्ड है जो बहुत बताता है कि प्रेरणा। प्रेरणा मतलब है कि शास्त्र हमें प्रेरणा देते हैं। कोई भी कार्य इंसान करता है तो उसे प्रेरणा मिलती है पहले, फिर करता है। प्रेरित, मान लो कोई प्रेरित कर रहा हो करने के लिए। जैसे कि हम भगवत गीता क्लास करेंगे तो किसी ने तो प्रेरणा दी ना, जैसे भगवान ने प्रेरणा दी। प्रेरणा दी तभी तो कर रहे हैं ना क्लास।
तो वही चीज बता रहे हैं कि पहले प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार नहीं है तो फिर तुमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार प्रेरणा मिलती है ना, कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। प्रेरणा भगवान देते हैं, लेकिन इच्छा जो होती है वो पिछले कर्मों के अनुसार होती है। पिछले जन्म में जो जो तुमने कार्य किए हैं, जैसे जैसे तुम्हारे वो हैं, क्या बोलते हैं, प्रारब्ध हैं, या फिर जो भी संस्कार हैं पहले, उसके अनुसार इच्छा होती है, और भगवान भी प्रेरित करते रहते हैं, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। हाँ, इच्छा फ्री विल है ना, इच्छा। लेकिन इच्छा भी कैसे आती है? पिछले कर्मों के अनुसार। ऐसा नहीं कि अपने आप ही इच्छा आ गई चोरी करने की, पहले भी चोरी करी होगी तो चोरी करने की इच्छा आ गई होगी, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा। तो थीम समझ में आ गई? कल तक क्या डिस्कशन चल रहा था कि कोई भी कार्य करने के कारण कोई भी कार्य करने के लिए 5 कारण होते हैं। जो इस बात को मानता है, तो वो फिर क्या करता है कि जो भी कर्म करता है उसका फल मिलता है, भगवान को अर्पित करता है। वो क्या सोचता है, मैं करता नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, भगवान को ऑफर कर देता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है वह कर्म बंधन में फँस जाता है। और अब इस श्लोकों में बताएँगे, अब आगे के श्लोकों में बताया जाएगा कि कर्म के घटक क्या हैं, और कर्म ज्ञान कर्ता इसके बारे में बताया जाएगा। कर्म ज्ञान कर्ता इसमें बताया जाएगा, और आगे ज्ञान 3 प्रकार का होता है, कर्म 3 प्रकार का होता है, ये सीधा-सीधा आगे आगे चला जाए। तीनों गुणों के अनुसार जो होता है वैसे चलेगा। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 18.18। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म च ओदना कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह त्रिविधा कर्म संग्रह। देखो, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म च ओदना करणम कर्म करते ती त्रिविधा कर्म संग्रह। जो कर्म संग्रह है मतलब कि करणम कर्म करते ती त्रिविधा। त्रिविधा मतलब एक कर्णम हो गया, एक कर्म हो गया, एक कर्ता, कर्ता इति एक कर्ता हो गया। जो भी कोई कार्य होता है तो उसमें ये 3 चीज होंगी, तो ये कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। कर्णम मतलब शरीर या इंद्रियां, शरीर इंद्रियां, ये हो गया कर्णम। और कर्म मतलब जो कर रहे हो कर्म, और कर्ता मतलब जो कर रहा है उसको। तो ये 3 चीजें होंगी तभी कोई कर्म होगा। अगर इन 3 चीज में से कोई मिसिंग है तो होगा नहीं होगा। और कर्म चा ओदना का मतलब है कि जो भी कर्म की प्रेरणा मिलती है, प्रेरित करता है, प्रेरणा मिलती है, वो इस शब्द से समझा रहे हैं। शास्त्र से, शास्त्र से जो प्रेरणा मिलती है वो अच्छी प्रेरणा मिलती है, सतोगुण वाली, शुद्ध सतोगुण वाली। लेकिन प्रेरणा तो हर किसी को मिल रही है। देखो, सुबह उठ के हर कोई कॉलगेट करता है, हर कोई नहाता है, हर कोई खाना खाता है, सबको प्रेरणा मिल रही है ना, सब करता है। लेकिन क्या कोई सुबह उठ के भोग बनाता है भगवान के लिए? हर कोई बनाता है? कौन बनाता है? जिसको प्रेरणा मिल रही है, जिसको भगवान प्रेरित कर रहे हैं, वही तो बना रहा है। तो यही चीज इसमें समझनी है, ठीक है। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, तो भगवान ये बता रहे हैं कि 3 कर्म में 3 कर्म के प्रेरक हैं, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। ये समझाने के लिए, जिस तरह देखो, एक होता है कर्मी, कर्म कांड करता है, कर्म योग मान लो, ठीक है। एक होता है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग वाले क्या है, वो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। क्यों? अपना हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न करने के लिए, हृदय में। तो कैसे करते हैं? तो ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता 3 चीजें होती हैं जो पहले भी समझाई गई थी। क्योंकि ये उपसंहार संन्यास की सिद्धि है ना, मतलब पीछे पीछे रिपीट आएगा। हमने ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान के बारे में पढ़ा था ना खूब, ज्ञेय कौन है, ज्ञाता कौन है, ज्ञान क्या है। तो वही चीज रिपीट रिपीट इसमें आएगी। त्रिविधा कर्म च ओदना का मतलब होता है कि प्रेरणा प्रेरक विधि, या प्रेरणा देने वाला। प्रेरणा कौन देता है? भगवान, शास्त्र, भक्त, वैष्णव। ये प्रेरणा जो देते हैं, वो प्रेरणा उसी से तो हम आगे कुछ करते हैं। वरना तो जो प्रेरणा मिल रही है वो मिल रही है उनके पिछले कर्मों के अनुसार। जैसे आ रही वैसे प्रेरणा मिल रही, वैसे करते जा रहे हैं, इस प्रकार से। लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रेरणा यहाँ से मिल रही है, यानी तुम उस लिस्ट में आ गए हो, भगवान की लिस्ट में, कि वो प्रेरणा तुम्हें दे रहे हैं कि अब तुम भक्तों के लिए भोग बनाओ, भगवान मतलब भक्तों भक्तों के लिए प्रसाद बनाओ, भगवान के लिए भोग बनाओ। तो ये प्रेरणा कौन दे रहा है? कि मंगल आरती जाओ, कीर्तन करो, है ना, कथा में जाओ, ये प्रेरणा मिल रही जा रही है ना। कोई भी कार्य करते हैं तो पहले प्रेरणा मिलती है, हमेशा याद रखना, प्रेरणा के बिना नहीं हो सकता। हर चीज की प्रेरणा मिलती है पहले, ये करता हूँ, नहीं होता है, चलिए करता हूँ। तो प्रेरणा नहीं मिल पाई ना, मतलब कि यहाँ नहीं जा पाए, पर वैसे तो वृंदावन में तो चले गए हैं। और कोई नहीं, यहाँ पे भी तो अटेंड कर ही रहे हो,
ऑनलाइन। हाँ ठीक है। तो समझो, देखो कोई व्यक्ति कर्मयोग मान लो, कर्मयोग कर रहा है, कोई व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है, शास्त्र के अनुसार कर रहा है, वर्णाश्रम के अनुसार कर रहा है, तो उसमें क्या है, कुछ अग्निहोत्र यज्ञ आदि होते हैं जो करता है कोई, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि मैं यज्ञ इत्यादि कर रहा हूँ, इससे मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, क्योंकि यज्ञ इत्यादि कर रहा है निष्काम भाव से, निष्काम भाव से कर्मयोग कर रहा है कोई, तो उसका उद्देश्य होता है कि मेरे हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न होगा, इस उद्देश्य से वो करता है, क्योंकि निष्काम भाव से कर रहा है। अगर हम निष्काम भाव से कर रहे हैं तो नहीं तो कर रहे हैं ना, मेरा हृदय शुद्ध हो, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो, इसीलिए तो कर रहे हैं कर्म, ठीक है। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार से कर्म नहीं करता, वह क्या करता है, वह ज्ञान के अनुशीलन में लगा रहता है, भगवान कैसे हैं, वो ज्ञान 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 में लगा रहता है, करता है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं ज्ञान में। जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान योग में लगे हैं, वह कोई भी कार्य करते हैं ज्ञान के लिए, तो उसमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उनको, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। उसी तरीके से कोई कर्मी योगी है और कर्म योग में लगा है, उसको भी तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो तभी होगी, वो है कर्णम, कर्णम, कर्म और कर्ता। यही चीज समझा रहा है बस इस श्लोक में। तीन चीज ये होती है, इसी प्रकार से तीन चीज यहाँ भी होती हैं। जैसे ज्ञानी वाले कर रहे हैं ना, तो उन्हें तीन चीजें, ज्ञान अर्जित करने का मतलब क्या है, ज्ञान मतलब कि ज्ञाता मतलब वो खुद हो गए जानने वाला, और जिस वस्तु पे ज्ञान कर रहे हो तो वस्तु होगी ज्ञेय, और ज्ञान वो हो गया जो उसके बीच में चल रहा है, ज्ञान, ठीक है, जिसको जानना है। उसी प्रकार से कोई भी कर्मी है, जो कर्मयोग कर रहा है, यज्ञ कर रहा है या कुछ भी कर्म कर रहा है, उद्देश्य क्या है, ज्ञान का मतलब ज्ञान उत्पन्न हो जाए मेरे हृदय में, निष्काम भाव से कर रहा है, तो उसमें भी ये तीन चीज की जरूरत पड़ती है। उसमें कर्णम होना चाहिए यानी इंद्रियां, शरीर होना चाहिए, कर्म यानी जो कर्म कर रहा है वो, और कर्ता यानी करने वाला। तो ये भी तीन चीजें, ये भी तीन है, पैरल पैरल दोनों रख के देख लो, इधर ज्ञान वाला रख के देख लो, इधर कर्मी वाला रख लो, इसमें भी वैसे ही चलेगा, वो भी ऐसे चलेगा। और पहुंचेंगे कौन दोनों कहाँ, वो भी वहीं पहुंच जाएगा, कैसे, क्योंकि वो कर क्यों रहा है, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो ज्ञान वाला वहां पहुंच जाएगा कर्म करते करते, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, ज्ञान यानी जिसके द्वारा कुछ जाना जाए, ज्ञान मतलब कुछ जाना जाए, जैसे कि अब मैं लैपटॉप के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, मतलब ज्ञान जानना है। गे मतलब जो वस्तु अ, जानी जा रही है, यानी कौन सी वस्तु है वो, ये लैपटॉप है, मैं जान रहा हूँ, वो तो ज्ञान हो गया, मैं देख रहा हूँ, और वस्तु जो दिख रही है वो ज्ञेय हो गई, और ज्ञाता मतलब जानने वाला, तो जो जानने वाला है वो, ठीक है। तो देखो ज्ञान के संपादन में भी ये तीन चीजें लग रही है ना, मतलब कि अगर आप मोबाइल रिपेयर का ज्ञान सीखना चाहते हैं, कोई भी ज्ञान ले लो, तो कैसे सीखोगे, वो मोबाइल क्या वस्तु हो गई, ये वस्तु हो गई, अब तुम सीख रहे हो इसमें ऐसे करते, तो वो क्या हो गया, ज्ञान हो गया, और कौन सीख रहा है, ज्ञाता। उसी तरीके से हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, कर्मयोग कर रहे हैं, तो उसमें भी तीन चीज की जरूरत पड़ती है, तभी वो होता है क्या, कर्णम यानी इंद्रिय शरीर लगता है हमारा, और कर्म यानी कर्म जो कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, और कर्ता मतलब करने वाला। अब समझ आ गया दोनों, इसीलिए दोनों चीजें इसमें बता रहे हैं। बाकी कर्म चौदना का मतलब है कि प्रेरणा देने वाले, मतलब प्रेरणा जो है वो शास्त्र से, भक्तों से, वैष्णव से मिलती है, जो निष्काम भाव से कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी, तो शास्त्र से पढ़ के तो समझ रहे हैं हम, प्रेरणा कौन दे रहा है, शास्त्र से मिल रही है, मतलब भगवान ही दे रहे हैं प्रेरणा, शास्त्र से, भक्तों से, भक्ति तो कुछ बोलते हैं, अरे कल मंगल आरती आना है, तो प्रेरणा दी ना, हाँ मुझे कल मंगल आरती के लिए जगना है, प्रेरणा नहीं मिली। तो इसलिए मान लो कि मैं मतलब कोई भी आरती लगाता हूँ, तो मुझे प्रेरणा दी क्या, चलो इसका नाम लगा दो, अब जैसे ही तुम अपना नाम पढ़ा तो तुम्हें प्रेरणा नहीं मिलेगी, कल मुझे जगना है, मिलेगी ना प्रेरणा, क्यों, तो उसके द्वारा मिली ना, तो इसी तरीके से तो प्रेरणा आती है पहले, तब कोई काम होता है, अगर प्रेरणा ही नहीं मिलेगी तो कैसे करोगे। जैसे कि हाँ, तो ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, तो तीन प्रकार की चीजें होंगी, तभी व्यक्ति ज्ञान संपादित कर पाता है। अब समझ में आया, ज्ञान संपादित करना मतलब कैसे ज्ञान फुलफिल होता है, मान लो हम कोई ज्ञान में लगे हैं, और ज्ञान संपूर्ण कब होगा, जब ये तीन चीजें होंगी, तो ये तो होगा। मान लो अगर ज्ञान ही नहीं है, ज्ञेय वस्तु ही नहीं है, तो किसका ज्ञान करेंगे ना, वो ज्ञाता ही नहीं है, तो कैसे होगा, मिसिंग हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस जगत में तीन चीजें हैं, तभी कोई कर्म होता है। कौन सी तीन चीजें हैं, तो वे बता रहे हैं, कर्म करने के पीछे भी ये कारण होते हैं। तो इसी प्रकार से कर्म में तीन वस्तुएं होती हैं, कर्णम यानी जिसके द्वारा कर्म किया जाए, किसके द्वारा कर्म किया जाता है, हाथों और शरीर के द्वारा किया जाता है ना, तो ये हो गया कर्णम। दूसरा है कर्म, यानी वह कर्म स्वयं, जो कर्म हो रहा है ना, वह स्वयं। और और क्या है, कर्म स्वयं हो गया, और कर्म
स्वयं और कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला। तो जिस प्रकार से ज्ञान में ज्ञान होता है, जिसके द्वारा ज्ञान मिलता है, और ज्ञेय वस्तु है और ज्ञाता है, उसी तरह कर्म में तीन चीजें होती हैं, कर्णम यानी इंद्रिय शरीर, कर्म यानी स्वयं कर्म, और कर्ता यानी करने वाला। अब श्लोक समझ में आया? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया? पहले से क्या बताया जा रहे हैं? कोई भी कर्म करने के लिए तीन घटक होते हैं। घटक मतलब कर्म संग्रह, कर्म मतलब करने के लिए, संग्रह, संग्रह मतलब घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं? तीन। कोई भी कर्म करने के लिए तीन घटक होते हैं, कौन से? हाँ, यही बताया जा रहा है। तो ये संस्कृत में नहीं पढ़ते पहले, कर्ता ने कर्णम को? जब कभी संस्कृत पढ़ा होगा ना बहुत पहले, तो उसमें आता है ना कर्ता कर्णम, ये वो आता है ना, तो ऐसे ही वो सब संस्कृत में आता है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी कर्म करने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, कर्म, कर्णम, कर्ता। ठीक है, कोई भी कर्म करने के लिए पांच कारण वो होते हैं, वो बताए गए थे। लेकिन एक तो ये बताया जा रहा है कि तीन चीजें होती हैं यार, शरीर खुद होना चाहिए, इंद्रियां, और जो कर रहा है वो कर्ता होना चाहिए, और कर्म होना चाहिए। अगर ये इनमें में से कोई भी मिसिंग होगा तो वह कर्म नहीं होगा। यानी जो भी एक्टिविटी होती है और जो करता होता है करने वाला, और करती हैं इंद्रियां ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि करता होता है करने वाला, लेकिन करती कौन है? करता कौन है उस कार्य को? वो तो इंद्रिया करती हैं ग्राउंड लेवल पे, तो इंद्रियां ही होती हैं। तो समझना यही है कि तीनों घटकों से कोई कर्म होगा, और अगर ये तीन घटक नहीं है तो कर्म नहीं होगा। टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करणम, करणम, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। जिस तरह से ज्ञान के तीन घटक होते हैं, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, उसी तरीके से कोई कर्म के तीन घटक होते हैं, कर्म, करणम और कर्ता। सोचा तो ये भी श्लोक आएगा ऐसे, कर्ण, कर्णम, कर्ता। भगवान कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, सब बता रहे हैं। और सही से देखो समझाता हूँ, और थोड़ा अंदर, पहले थोड़ा तात्पर्य पढ़ा लीजिए फिर। तात्पर्य। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो इसी बता रहे हैं कि तीन कारण होते हैं, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, दैनिक कार्य में। हम दैनिक कार्य करें तो माइंड तो लगता ही है ना। मान लो मैं बोलो कि नहीं तेरा सब्जी के नमक टेस्ट कर लेना, तो क्या मतलब है इसका? आप खाओगे तो ज्ञान अनुभव तो कर पा रहे हैं ना, हाँ नमक ज्यादा कम है। और कौन सी वस्तु ज्ञेय हो गई? जो खा रहे हो। ज्ञाता कौन हो गया? जो मैं खा रहा हूँ। ठीक है। तो ज्ञान क्या हो गया? कि नमक कम है कि ज्यादा है, ये ज्ञान हो गया। तो दैनिक कार्य में ये प्रेरणाएं होती है ना तीन। तो उसी तरीके से कर्म का होता है। कर्म, हमें जो भी कर्म कर रहे हैं तो उसके तीन घटक होते हैं। जिस तरह ज्ञान के तीन घटक होते हैं, उस तरीके से कर्म के भी तीन घटक होते हैं। इसलिए पहले ये साथ साथ ही चलेंगे, क्योंकि हम जो भी कोई कर्म करते हैं उसमें ज्ञान भी होता है, ये भी होता है, ज्ञाता भी होता है, और कर्म में इंद्रिया भी लगी होती है, कर्णम भी होता है और कर्ता भी होता है। और अभी समझाते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो देखो, सनिष्ठ भक्त, सनिष्ठ भक्त किसे कहते हैं? एक होता है सनिष्ठ भक्त, एक कनिष्ठ भक्त, एक उत्तम भक्त होता है। ऐसा करके होता है। सनिष्ठ मतलब कि जिसकी वर्णसम धर्म में आस्था है, श्रद्धा है बहुत, और भक्ति भी कर रहा है थोड़ी थोड़ी, पर वर्णाश्रम में श्रद्धा है, सनिष्ठ भक्त कहते हैं। तो सनिष्ठ भक्त मतलब जो वर्णाश्रम की क्रियाएं करता है, वर्णाश्रम में जो बताया गया है ना, कि हमें अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए, हमारा ये कर्म है, मतलब जिस वर्ण के हैं जिस हिसाब से वो कर्म अपने करने चाहिए, वो निष्काम भाव से सही से, तो उसकी श्रद्धा होती है। तो कार्य करता है, मतलब कि वर्णाश्रम की क्रियाएं हैं वो कार्य करता है। तो उसमें कर्म है ना, हम जो भी कोई कार्य करते तो कर्म भी है ना उसमें। ऐसा तो नहीं कर्म है नहीं, कर्म भी है उसमें। जैसे कि यज्ञ वगैरह करना, तो उसमें कर्म तो है। और करने वाला क्या है? वो कर्ता हो गया। और किसी से तो करेगा ना, चम्मच चम्मच से, हाथ से कुछ तो करेगा, हिलाएगा, तो वो क्या हो गया? कर्णम। तो इसी तरीके से। और उद्देश्य क्या है उसका? कि इन क्रियाओं को करूंगा निष्काम भाव से, तो मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा, मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ये उसका उद्देश्य है, किसका? सनिष्ठ भक्त का। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो चीज ज्ञान कांड में होती है, यानी ज्ञान कांड मतलब कि ज्ञान योग मान लो, ज्ञान योग में होती है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या है? वह ज्ञान योग का अनुशीलन करेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा? ज्ञान, ज्ञेय,
ज्ञाता। उसी प्रकार से निष्काम भाव से कर्मकांड होता है, और कोई ज्ञान कर रहा है तो ज्ञान योग होता है। अब एक बात ये ध्यान दें कि अगर कोई ज्ञान तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का है, मतलब रजोगुण तमोगुण मान लो फिलहाल, कर्म है, तो वै मतलब कि उसका ज्ञान है, तो फिर वैसे ही उसके कर्म होंगे। जैसा ज्ञान होगा वैसे ही तो कर्म होंगे ना। जो उसकी नॉलेज है वैसे ही तो वो कार्य करेगा ना। तो जैसा ज्ञान होगा वैसे ही उसका कर्म होगा। तो फिर ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा हृदय में। हृदय में ज्ञान उत्पन्न कब होगा? जब वह निष्काम भाव से करेगा और सतोगुण वाला होगा, शुद्ध सतोगुण वाला होगा, तब ज्ञान उत्पन्न होगा। वरना तो पूरी दुनिया प्राय कर ही रही है ना, ये तीन चीज तो दुनिया भी कर रही है, लेकिन क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ किसी के उसमें? नहीं हुआ। तो यही चीज बता रहा। और उसमें चा ओदना का अर्थ बता रहे हैं कि ये शास्त्र के द्वारा व्यक्ति को ये उपदेश प्राप्त हो रहा है कि निष्काम भाव से करो, अगर तुम आत्मज्ञान चाहते हो। तो ये हमें कहाँ से प्रेरणा मिल रही है, कहाँ से प्रेरित किया जा रहा है? शास्त्र से, भक्तों से, वैष्णव से, कि देखो निष्काम भाव से कर्म करो, अगर तुम्हें अपना ज्ञान हृदय में उत्पन्न करना है तो, और नहीं करना है तो फिर लगे रहो। फिर ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, फिर तुम पूरी जिंदगी लगे ही रहोगे, पर ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। जैसे ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा कुछ जानते हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा। ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा ही तो कुछ जानते हैं ना, कोई चीज है ज्ञान के द्वारा जानते हैं। उसी प्रकार से कर्म मार्ग में इंद्रियों और शरीर के द्वारा कर्म करते हैं, उसके द्वारा कुछ करते हैं। ठीक है। और क्लियर करें तो जैसे ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का मतलब है जिसके द्वारा कुछ जाना जाए। उसी तरह कर्णम का मतलब है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। मतलब पैरेलली देखा जाए तो एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है। ज्ञान वाले बता रहे हैं, फिर कर्म वाले बता रहे हैं। जैसे ज्ञान को जानने वाला ज्ञानी हुआ, और कर्म को करने वाला कर्ता हुआ। कर्ता ही तो करता है ना, जो कर्म कर रहा है कर्ता हो गया, कर्णम हो गया और कर्म हो गया। तो जैसे ज्ञानी योग, जो ज्ञान योग कर रहा है वो ज्ञानी होता है, और जो कर्म कर रहा है वो कर्ता होता है। इस तरीके से तो किसी भी यज्ञ के तीन कारण होते हैं। और इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान। तो इस जगत में इंसान कुछ ना कुछ कार्य करता है, कुछ ना कुछ कोई कर ही रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बैठा हुआ हाथ पे हाथ रखे, कुछ ना कुछ कोई कार्य करते हैं। तो उस वस्तु को जानने के लिए, जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूं कि गोभी की सब्जी देखो भाई, गोभी की सब्जी देख लेना, देख लेना गोभी की सब्जी, तो क्या देखोगे? मैं कैसे देख लेना तो गोभी की सब्जी। देखो भाई गोभी सब्जी देखना, देखना मतलब है कि टेस्ट करना, मतलब देख लो इसे, खा के देख लो, मतलब टेस्ट करना। टेस्ट करने का मतलब है कि अब तुम्हें कुछ अनुभव प्राप्त होगा ना, जब भी टेस्ट तुम करोगे मुंह पे तो कुछ अनुभव प्राप्त होगा, नमक कम है, ज्यादा है, मिर्च है, ये रियलाइज होगा। तो ये ज्ञान हो गया, और वो गे वस्तु हो गई, और ज्ञान जानने वाला वो तुम स्वयं हो गए। तो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान अनुभव करना चाहते हैं, और हम कुछ ना कुछ ज्ञान अनुभव कर ही रहे हैं। कोई कुछ भी कर्म करे, कुछ भी कार्य करे, उसमें ज्ञान अनुभव कर ही रहा है वो, ये बताना चाह रहा है। तो कोई भी कार्य देख लो, हर चीज को करने के पीछे तीन कारण जरूर होते हैं। कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान, ये तीन चीजें होंगी। कर्म का उपकरण करणम, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। मतलब कि कोई भी कर्म उसमें आपकी इंद्रियां, शरीर होना चाहिए, और कर्ता होना चाहिए, और कर्म होना चाहिए, जो तीनों बता रहे हैं। तभी कह रहे हैं ना संगठक, संगठक मतलब कि तीन चीजें, घटक, घटक मतलब तीन चीजें होनी चाहिए, तभी कोई कर्म फुलफिल होता है। अब प्रेरणा के बारे में बताएंगे। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्ण कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। कर्म करने के पूर्ण नहीं, कर्म करने के पूर्व यानी पहले कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। अभी सोच के देखो, जब भी तुम कुछ काम करते हो, कोई भी कर्म करने वाले, कोई भी कार्य, क्या उससे पहले प्रेरणा होती है? ऐसा कभी हुआ कि कोई बिना सोचे चला गया हो कहीं, बिना प्रेरणा के कुछ भी काम किया है? यहाँ तक कि सुबह जगना, नहाना, अपने दैनिक कार्य करना, कुछ भी सोच लो, कहीं भी जाना है। हम ऑफिस जाते, क्या चलो यार ऑफिस चलो, नहीं बोलते मन ही मन में? ऐसा है कि बिना कोई बोले सोचे मन में चला गया होगा? हो ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, इसमें शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है, और तभी वो इंसान कर्म करता है। क्या प्रेरणा होती है? कुछ करने से पहले कुछ इच्छा होती है। प्रेरणा मतलब कुछ इच्छा आती है कि चलो ये करते हैं, ऐसे इच्छा होती है। ना कि ये कार्य होना चाहिए, करना चाहिए, मतलब चलो यार ये करते हैं, मतलब ये कार्य होना चाहिए, करना चाहिए, ये सब प्रेरणा होती है।
जैसे कोई प्रेरित कर रहा है, अब किसी ने तो प्रेरित किया तुम्हें कि हाँ चलो गीता क्लास में चलते हैं, क्लास में चलते, कथा में चलते हैं, चलो जूम पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, और अगर प्रेरणा ही नहीं मिली तो फिर नहीं आएंगे। तो यानी कुछ ना कुछ मतलब किसी और चीज की प्रेरणा मिल जाएगी तो वहां चले जाएंगे। वो तो उस पर डिपेंड कर रहा है ना कि तुम किस लेवल पे हो, कौन सी प्रेरणा मिल रही है। इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र की प्रेरणा है, शास्त्र बता रहा है ये कार्य करना चाहिए, तो वो प्रेरणा जरूरी है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। क्या मतलब है? कोई समझाएगा क्या कह रहे हैं? किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले जैसे अब कल सुबह क्या बनाओगे तुम? तुम क्या बनाओगे ठाकुर जी के लिए? चलो सुबह आई तो क्या बनाओगी? सुबह मान लो सुबह आ गया कुछ, सोच लो कि कुछ आ गया, सोच अभी से सोच लो कि कल मैं ये बनाऊंगी। हाँ, अरे तो मुंह से बोलो ना क्या बनाओगे। बैगन बनाओगे, ठीक है। अब जिन्होंने सोचा कि मैं कल सुबह बैगन बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए, तो यही प्रोपात जी कह रहे हैं अभी सुबह हुई नहीं है ना बैगन बना है, लेकिन क्या बैगन बना नहीं है? बैगन बन चुका है। मन में बन गया ना बैगन कि मुझे बैगन बनाना है कल, तो बैगन बन गया वो। उसी प्रकार से किसी भी कर्म से प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया रूप में आता है। पहले मन में बन गया, फिर बाद में आया। शादी करनी है तो शादी हो गई, मन में बन गई शादी, अब बस वो क्रिया में बाद में आएगी। पहले बन गई, बाद में क्रिया में फुलफिल होगी। अब जैसे मान लो कि हम कभी कभी कहते हैं कि चलो आज फीस्ट करते हैं आज, या सोचते हैं चलो आज ठाकुर जी के लिए कुछ राइस बनाते हैं बढ़िया, पुलाव बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो बन गया ना वो पहले ही मन में, तभी तो फिर क्रिया में आएगा ना बाद में। तो ये चीज समझा रहा है। और क्या, पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। शास्त्र में कुछ प्रेरणा दी जा रही है वो हो, या गुरु कुछ उपदेश दे रहे हैं उसमें प्रेरणा, ये दोनों प्रेरणा एक सी होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। एक से देखो, अब इसको समझो। आपके मन में इच्छा आ रही है कि मैं भक्तों के लिए कल फीस्ट बनाऊंगा, फीस्ट करवाऊंगा मैं भक्तों के लिए, इच्छा आ गई, प्रेरणा आ गई भाई। तो ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? शास्त्र से। या फिर कभी लेक्चर में बोल दिया कि देखो हमें भक्तों को महीने में एक बार फीस्ट खिलानी चाहिए, अब आ गया फीस्ट खिलानी चाहिए बोला था, तो ये प्रेरणा कहाँ से आ गई? उपदेश, जो उपदेश दे रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये कि वो उपदेश कहाँ दे रहे हैं? कि शास्त्र से ही दे रहे हैं। तो अल्टीमेट शास्त्र से उपदेश आ रहा है ना, शास्त्र से प्रेरणा उपदेश आ रहा है। तो हर व्यक्ति सुबह उठ रहा है, हर व्यक्ति उठ रहा है सुबह, और क्या हर व्यक्ति भगवान के लिए भोग बना रहा है? लेकिन क्या वो बना नहीं रहा है? बना रहा है। क्या वो खा नहीं रहा है? खा रहा है। लेकिन क्या हर व्यक्ति खा रहा है? हर व्यक्ति प्रसाद खा रहा है? नहीं। लेकिन हर व्यक्ति खा हर व्यक्ति रहा है, लेकिन प्रसाद खा रहा है ये नहीं है। तो यानी प्रेरणा तो हर व्यक्ति को मिल रही है, हर एक व्यक्ति को प्रेरणा मिल रही है, लेकिन ये प्रेरणा हर व्यक्ति को नहीं मिल रही कि तुम भोग बनाओ ठाकुर जी के। ये प्रेरणा तो नहीं मिल रही ना हर किसी को। प्रेरणा ये मिल रही है कि हाँ बनाना है, खाना है, सब मिल रही है। वो नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि रजोगुण सतोगुण तमोगुण में जो रहे हैं उसी के अनुसार जो कर्म किए हैं उन्हीं सी के अनुसार उन्हें वो प्रेरणा मिल रही है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम थोड़ा भक्ति के टच में हैं, भक्तों के संग में आए हैं, तो हमें अब प्रेरणा ऐसी मिल रही है कि सुबह उठ के मैं भोग बना। वरना प्रेरणा तो सबको ही दे रहे हैं भगवान, लेकिन तुम्हें अलग दे रहे हैं, शास्त्र के अनुसार मिल रही प्रेरणा। तो यही उतना वर्ड से आ रहा है प्रेरणा, यहीं पे, ठीक है। तो सच्ची प्रेरणा कहाँ से मिलती है? शास्त्र से। झूठी प्रेरणा क्या है? ऐसे ही ये कर लो वो कर लो ऐसे। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। देखो प्रभुपाद जी तीनों चीज बता दी ना इसमें। जब प्रेरणा होती है तब क्या कर्ता होता है, और कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से बनाता है ना, जिसमें मन भी सम्मिलित है इंद्रियों में होता है, और समस्त इंद्रियों का मन केंद्र है। तो मतलब कर्णम मतलब शरीर इंद्रिया मन ये सब मान लो। कर्ता मतलब कर्ता, कर्म मतलब जो कर्म किया जा रहा है, वास्तविक कर्म होता है। तो किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो हमें इसमें यही सीखना है कि किसी भी कर्म को करने के लिए तीन घटक होते हैं: कर्णम, कर्म, कर्ता। एक ज्ञान योगी जो होता है, जो ज्ञान योग के अनुष्ठान में लगा है, वो ज्ञान अर्जित कर रहा है, तो उसमें भी तीन चीजें होती हैं: ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। ठीक है।
वो ये ज्ञाता ज्ञान में पहुंच गया है, ये कर्म कर रहा है, तो इससे क्या इसका हृदय शुद्ध होगा, हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न होगा इसके में, ठीक है, तो ये भी वहीं पहुंच जाएगा फिर। ओके। तो अगले श्लोक तो इजी है, फिर वही तीन प्रकार के चलने लगेंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वही ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।